देन नो मल्टीपल एक्सेस। एट अ टाइम हम सेम फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। मल्टीपल यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द सेम फाइल एट अ टाइम। मान लो चेंजेस करना है मल्टीपल यूजर्स को उस पर्टिकुलर फाइल में, तो यू कैन नॉट लाइक मल्टीपल यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द फाइल एट द सेम टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो नो मल्टीपल एक्सेस। और ये जो ड्रॉबैक्स मैं आपको बता रही हूँ, दे आर कन्वर्टेड टू द एडवांटेज व्हेन वी वर्किंग विद द एसक्यूएल। नो डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। देयर विल बी नो लाइक वे टू एक्सेस द डेटा टू द मल्टीपल यूजर्स। लाइक मैंने जो चेंजेस किए हैं वो आपको भी दिखेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, या आपने जो चेंजेस किए हैं वो मुझे भी दिखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। सो दैट इज कॉल्ड द डेटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस नहीं है। मोर देन वन पर्सन कैनॉट एक्सेस द फाइल एट अ टाइम, कैनॉट चेंज द फाइल एट अ टाइम। और अगर एक ने चेंज किया तो दूसरे को नहीं दिखेगा जब तक वो उसको शेयर नहीं करता। ठीक है, मान लो मेरे पास भी फाइल 1 का कॉपी है, आपके पास भी फाइल 1 का कॉपी है। यू आर वर्किंग ऑन दैट फाइल, दैट डेटा, जो डेटा फाइल में स्टोर है। मैंने अगर उस फाइल में चेंजेस कर दिए हैं और जब तक मैं वो चेंज अपडेटेड फाइल आपको शेयर नहीं करती, ठीक है, जब तक उस अपडेटेड फाइल को मैं आपको शेयर नहीं करूंगी तब तक वो अपडेटेड फाइल आपको मिलेगी क्या? नहीं। देयर इज अ नो एक्सेस, देयर इज अ नो वे टू शेयर इट कॉमनली और एक्सेस इट कॉमनली। So no data consistency will be there, no multiple access will be there, and no security will be there. So these are what the drawbacks of using the files. अगर हम files में data store करते हैं, and these drawbacks are converted into the advantage when we using the SQL like languages. So SQL क्या है? SQL is a structured query language. That is a language which we use to communicate with the database. जैसे कि सी, सीपीपी, जावा, ये लैंग्वेजेस होती है। तो इससे आप क्या करते हो? यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद योर सिस्टम, यू आर गोइंग टू क्रिएट योर एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन बनाते हो। तो एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है जिसके साथ, जिसको यूज करके आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। डेटाबेस में डेटा स्टोर करना, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना, तो ये काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल, वी आर हैविंग लाइक मेनी softwares, we can say that for SQL we can use, that is MySQL is there, Oracle is there, Sysbase is there, Postgre is there, PostgreSQL is there, and NoSQL में आपका आता है MongoDB। तो NoSQL भी काफी लोगों को पता होगा, what is a NoSQL। ठीक है, NoSQL में रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता है, मतलब कि रिलेटेड टेबल्स नहीं होता है। यू आर नॉट हैविंग द रिलेटेड टेबल्स इन अ NoSQL। सो NoSQL इज अ नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऐसे बोल सकते हैं। अभी हम SQL पढ़ेंगे, तो SQL में we are having a tables which are related to each other. There is a relationship between the tables. ठीक है, and we are going to learn the MySQL। हम क्या पढ़ने वाले हैं? MySQL। So we are going to learn the structured query language, and in that we are going to learn the software that is MySQL। तो MySQL हम learn करेंगे। तो SQL can be executed, can be run by these software जो मैंने आपको बताया, MySQL, Oracle, Sysbase, PostgreSQL। ठीक है, तो एसक्यूएल मतलब, एसक्यूएल बोला मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि माई एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज दैट इज रन बाय दीज ऑल सॉफ्टवेयर्स, माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड सिसबेस। अगर मैंने एसक्यूएल किया है तो मुझे पूछा जाता है कि विच सॉफ्टवेयर यू हैव यूज, तो आप बोल सकते हो कि आपने माई एसक्यूएल यूज किया। किसी ने ओरेकल में काम किया होगा तो वो बोल सकता है ओरेकल में काम किया, बट एसक्यूएल विल बी सेम। So that is what SQL, structured query language. Normally we use this language to query to the database. Database के साथ transaction करना है, database में data store करना है, retrieve करना है, तो हम use करते हैं here opposite side। ठीक है, it is used to store, structured query language is used to store and manipulate the data in a relational databases। ठीक है, like MySQL, Oracle and Sysbase। Relational database होता क्या है?
Relational database are used to store and manage the data objects that are related to one another. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि मल्टीपल टेबल्स होंगे एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, मान लो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम कोई डेटाबेस बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय कैन हैव अ डिपार्टमेंट आल्सो. तो उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर हैविंग अ सेपरेट टेबल, बट वी आर हैविंग अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल. So in this way, tables are related to each other. And when tables are related to each other, that is called relational database. उसी को हम क्या बोलते हैं? Relational database. So you are working with the relational database. अगर आप NoSQL की बात करेंगे, that is non-relational database. उसमें कोई भी फिक्स सिंटैक्स नहीं होता है जैसे हम SQL में पढ़ेंगे. They are just like NoSQL की NoSQL में I worked on MongoDB, मैंने MongoDB पे काम किया है. That is just like a object. जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो, तो देयर यू हैव टू वर्क विद द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा स्टूडेंट, और उसी स्ट्रक्चर में आपको डेटा एंटर करना होगा. और ये रेस्ट्रिक्शन मोंगोडीबी में नहीं होता है. मतलब अगर मैंने टेबल में बोल दिया है कि एम्प्लॉय टेबल में आईडी नेम सैलरी है, तो मैं जब रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी तो मुझे आईडी नेम सैलरी ही डालना होगा. मैं एक फील्ड भी ज्यादा ऊपर नहीं डाल सकती, ना कम डाल सकती. ठीक है, देन इट विल गिव मी द एरर. दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. उसका स्ट्रक्चर है वो फिक्स है. आपको डेटा एंटर भी करना है, रिट्रीव भी करना है, यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. एंड दिस इज अपोजिट इन मोंगोडीबी लाइक लैंग्वेजेस. वहां अगर मैंने टेबल बना दिया है आईडी नेम सैलरी, और कल को जाके मुझे एंटर करना है डेजिग्नेशन, मैं डेजिग्नेशन भी ऐड कर सकती हूँ. इट विल एडेड विद द नल वैल्यू. तो वहां वो हो जाएगा. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिक्योरिटी हमको यहाँ मिलेगा. वी कैन से दैट. सो डिपेंड करता है कि आप जब एप्लीकेशन बना रहे हो तो एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है. वेदर इट इज रिक्वायरिंग अ लैंग्वेज लाइक मोंगोडीबी और अ मायस्क्यूएल, तो ये डिपेंड करेगा, और उसके बेसिस पे ही हम डेटाबेस को चूज करते हैं. So SQL, structured query language, used to store and manipulates data in the relational database. ठीक है, relational database है क्या? Databases are used to store and manage the data objects between the multiple tables. Relational data modeling system manages the relationship between the multiple tables. एक तो relationship manage तो करना ही है, and provide a way to efficiently access data in a multiple tables. भाई क्या फायदा हो जाएगा रिलेशनशिप मेंटेन करके? I can access the multiple, I can access the data from multiple tables. More than one table से मैं data at a time access कर सकती हूँ. That is what a benefit I am getting by working with the relational databases. More than one table से आप data fetch कर सकते हो, bulk of data आप fetch कर सकते हो. ठीक है, so इसीलिए हम relational database पे work करते हैं. ये है पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस. ठीक है, इसमें MySQL सबसे पहले, MS SQL सर्वर, Oracle is also there, MX Access, PostgreSQL ये भी यूज होता है, then SQLite. These are the examples of RDBMS, relational database management systems. MySQL हम पढ़ने वाले हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ कि फाइल्स क्यों नहीं यूज करना है और SQL क्यों यूज करना है, और SQL है क्या? इट इज अ लैंग्वेज टू क्वेरी टू द डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस के साथ हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो एक लैंग्वेज तो होना चाहिए तो कम्युनिकेट करने के लिए. ठीक है, दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट द SQL. इज इट अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट? आप लोगों को समझ में आया? ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तो डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज होता है. मैं ऑन द अदर साइड आपको बताती हूँ. डेटाबेस में डेटा टेबल्स में स्टोर किया जाता है, एंड डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा ऑर्गेनाइज होता है आपको. ठीक है, डेटा रिडंडेंसी.
In SQL, there is a concept of primary key and foreign key. By using this concept, you make sure that there will be a no repetition of a data. डेटा रिपीट नहीं होता है. आप इंसर्शन के टाइम ही डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि यस यू आर एंटरिंग डुप्लीकेट डेटा. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की विच विल रेस्ट्रिक्ट यू टू एंटर अ रिडंडेंट डेटा. आपको डालने ही नहीं देगा वो रिपीटेड डेटा. ठीक है. नो रैंडम एक्सेस था फाइल में, लेकिन एसक्यूएल में आप एक क्वेरी लिख दो. यू कैन व्हेन यू राइट अ क्वेरी यू कैन रैंडमली एक्सेस द रिकॉर्ड. आप कोई भी रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. दैट इज व्हाट यू कैन डू विद द एसक्यूएल. सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. अगर आप कोई रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हो लाइक माई एसक्यूएल, वहाँ हर एक यूजर के लिए उसके क्रेडेंशियल्स क्रिएट होते हैं, उसका यूजर आईडी एंड उसका पासवर्ड. सो एवरी यूजर हैव इट्स ओन यूजर आईडी एंड पासवर्ड. वो यूज करके ही वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है. तो हम चाहें तो किसी यूजर को एक्सेस देना है नहीं देना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद दिस. तो वो भी हमारे हाथ में है. मान लो एक टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है. एडमिन को लगता है इस पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस बस इन्हीं टेबल्स तक देना है, तो वो भी वो कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू आर हैविंग विद द MySQL. So you can restrict the access to the data, you can give the access to the data. No multiple access था files में, but in SQL you are having a multiple access. More than one user also can work on a same database at a time. ठीक है. और consistency is there. मतलब मान लो हम एक प्रोजेक्ट टीम है और हम एक डेटाबेस 1 पे काम कर रहे हैं, आप भी डेटाबेस 1 पे काम कर रहे हो. तो मैंने जो चेंजेस किए वो आपको दिखेंगे और आपने जो चेंजेस किए वो मुझे भी दिखेंगे. So that is what you can achieve. That is called data consistency with the help of SQL-like languages. And that's why we are using the SQL. अभी जब SQL पे बता दो SQL कब सीखना चाहिए जो फुल स्टैक के लिए है. ठीक है, अभी आपका हो गया होगा सिलेबस तो ठीक है, लेकिन SQL ना आपको एडवांस जावा से पहले सीखना चाहिए. जहां आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाने वाले हैं उससे पहले आपको SQL आना चाहिए. जैसे मान लो मैं जावा पर्सन हूँ तो मैं मेरे केस में ये बोल सकती हूँ कि मैं एसक्यूएल के लिए आफ्टर जावा जाऊंगी. पहले जावा सीख लूंगी, फिर मैं एसक्यूएल, या फिर मैं एसक्यूएल देन जावा, फिर मैं एडवांस जावा जाऊंगी. एडवांस जावा अगर आप डायरेक्ट करते हो देयर विल बी इशू, क्योंकि वहां हम जावा के थ्रू ये क्वेरीज फायर करते हैं और फिर वो डेटाबेस पे अफेक्ट होती है. तो क्वेरीज तो पता होनी चाहिए उस टाइम पे कि क्या क्वेरी मुझे लिखना है. हम जावा के क्लास में क्वेरीज फायर करते हैं और वो अपने आप डेटाबेस में फायर होती है. दैट इज व्हाट जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. ये सब जगह पे होगा. आप नोड जेएस को ले लो, आप पाइथन को ले लो, सब जगह पे होगा ये कनेक्टिविटी. तो आपको क्वेरीज और बेसिक एसक्यूएल तो पता होना चाहिए कि उसकी क्वेरीज क्या है, उसका कनेक्टिविटी कैसे होगा. यू शुड नो दिस. जो भी फुल स्टैक के लिए होंगे, जिनका अभी वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हुआ होगा, तो उनके लिए सजेशन है कि डायरेक्टली एडवांस जावा पे नहीं जाना है. आपको एसक्यूएल पहले करना है. वेब डेवलपमेंट कर लिया ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. वेब डेवलपमेंट में हम कोई कनेक्टिविटी नहीं करते, लेकिन एडवांस जावा में वी नीड डेटाबेस कनेक्टिविटी. डेटाबेस कनेक्टिविटी करने जा रहे हो, डेटाबेस नहीं पता है, एक तो पहली बात तो ट्रेनर को भी बहुत परेशानी होती है, फिर वो आपको कैसे समझाए उस चीज को. इससे अच्छा है आप एसक्यूएल करके जाओ, जावा करके जाओ और फिर एडवांस जावा हो जाओ. उसके बिना समझ में भी नहीं आएगा क्या है. अब एडवांस जावा सिखाने वाला बंदा तुमको एसक्यूएल क्यों सिखाएगा. तो एडवांस जावा सिखाने के लिए आया है ना. तो मुझे इतना पेन होता है जब ऐसे स्टूडेंट्स मेरे एडवांस जावा के बैच में आते हैं. मुझे उनको पहले एसक्यूएल की क्वेरीज बतानी पड़ती है. मेरे 2-3 सेशन उसमें जाते हैं, बट फिर भी वो आइडिया नहीं आएगा आपको जो आप पहले एसक्यूएल करके जाओगे तो. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हमको मिल रहे हैं एसक्यूएल के साथ में. ठीक है, वी आर गेटिंग दिस ऑल फीचर्स. रिलेशन डेटाबेस क्या है ये क्लियर हो गया. Relational database are the database where we maintain relationship between the tables. क्यों करना है ये झंझट? Because we want to access the data from multiple tables.
हमें जरूरत पड़ती है कि हम मोर देन वन टेबल से डेटा फेच करें। ठीक है, MySQL ओपन सोर्स है, ठीक है, डेवलप बाय स्वीडिश कंपनी MySQL ऐप एबी। इट सपोर्ट्स फॉर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, सब पे वर्कआउट करता है ये। बस इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफरेंट है, हाँ, मतलब MySQL अगर जिसका मैक ओएस होगा उसको थोड़ा डिफरेंटली इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका फाइल अलग होता है जिसका मैक है, एप्पल का लैपटॉप जिनका है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है बहुत इजीली। मैक जिनका है उनको थोड़ा दिक्कत आता है, उनको थोड़ा सेपरेटली स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। फीचर्स, इट इज सिंपल टू यूज, इट इज सिक्योर्ड, इट इज फास्ट, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी ओएस पे मैं इसको यूज कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, रिलीज, इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 1995। सो दैट इज अ बेसिक हिस्ट्री ऑफ अ MySQL, कब रिलीज हुआ था, डेवलप बाय विच कंपनी एंड ऑल। MySQL completely written है C में, हाँ, it is completely written in a C language internally. Okay, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल, व्हाट इज टेबल? रोज, कॉलम्स एंड डेटाबेस। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? रोज एंड कॉलम्स। रोज, it is a collection of fields or columns, एक रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, that is one row, it is having a collection of fields and columns. कॉलम क्या है? इट इज अ सिंगल फील्ड इन अ, एक सिंगल फील्ड है टेबल के अंदर, दैट इज व्हाट कॉलम्स। फाइनली डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, विव्स, प्रोसीजर्स, फंक्शंस। ठीक है, आपके सिलेबस में आपको ये पॉइंट नहीं है, यू आर नॉट हैविंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम कलेक्शन ऑफ टेबल्स तक पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस लाइक DDL, DML, जो क्वेरी लैंग्वेजेस, जो क्वेरी कमांड्स है SQL की, वो हम पढ़ेंगे इसके। बट जब डेटाबेस बोला जाता है तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ दीज ऑल, इट इज नॉट ओनली हैविंग अ टेबल्स, इट इज हैविंग दीज ऑल थिंग्स आल्सो। कुछ डेटा टाइप्स है MySQL के, तो अगर मैं बोलूं कि टेबल क्या है, तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या है? रोज आर नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स और कॉलम्स। तो रो एंड कॉलम का बन के क्रिएट होता है आपका टेबल, और नंबर ऑफ टेबल से बनता है आपका डेटाबेस। ठीक है, इस तरह से वो हायरार्की मेंटेन करता है, नंबर ऑफ टेबल्स आपके बनेंगे डेटाबेस। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना पड़ेगा वो काम है डेटाबेस बनाने का। ठीक है, कमांड्स ही सीखना है, इसके अंदर आपको सारी सारी कमांड्स ही है सीखने के लिए। और वर्क बेंच का थोड़ा सा बताऊंगी मैं, आईडी। डेटा टाइप्स देख लो, ये है इंट, यूज टू स्टोर दी नंबर्स। फ्लोट है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और दी फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करने के लिए। ठीक है, देन डेसिमल इज ऑल्सो देयर, ये भी फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करता है आपका, डेसिमल एंड फ्लोट। देन varchar एंड char इज देयर, char भी है और varchar भी है। ठीक है, नॉर्मली हम varchar यूज करते हैं, वेरिएबल एंड कैरेक्टर्स बोथ। तो नॉर्मली हम स्ट्रिंग को अगर डिफाइन करना है तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए वी यूज दी varchar। ठीक है, और नंबर्स के लिए हम इंट, और फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए नॉर्मली वी यूज दी फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में भी आप ऐसा रेंज दे सकते हो और डेसिमल में भी आप ऐसे रेंज दे सकते हो, विल एक्सेप्ट 2 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो M एंड D, दो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? मैक्सिमम डिजिट्स इन अ कॉलम, मतलब टोटल डिजिट देगा ये, एक कॉलम में टोटल डिजिट कितने बैठ सकते हैं? 9। और आफ्टर डेसिमल पॉइंट आप कितने रख सकते हो? 3 डिजिट। ठीक है, जैसे कि टोटल डिजिट 9 होने चाहिए इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
9 से कम चलेगा, लेकिन अप टू 9 यू कैन टेक, 9 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितने रख सकते हो? मैक्स 3। ठीक है, तो अप टू 9 पूरा जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उनका सम टोटल 9 होना चाहिए। और आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने रख सकते हैं आप? 3। अब यहाँ इस सिंटैक्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रख सकते हैं आप? 8। और आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2। ठीक है, आप यहाँ ज्यादा भी दोगे ना तो वो नहीं लेगा। जब आप टेबल प्रिंट करोगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, वो बस जैसे आपने डेसिमल का फॉर्मेट दिया है वो उसी फॉर्मेट में, तो वो 3 डिजिट तक ही लेगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ऐसे हम फ्लोट के लिए भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, फ्लोट आल्सो हैविंग दिस सिंटैक्स। टेक्स्ट होता है, वहाँ हम साइज दे सकते हैं, दैट इज आल्सो यूज्ड टू होल्ड द स्ट्रिंग। इसका ये लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कैरेक्टर्स, इतना बाइट्स वो होल्ड कर सकता है टेक्स्ट। बट नॉर्मली हम यही यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं, वाइडली यूज। ठीक है, अब ये डेट वाला हम बाद में देखते हैं। डेट के लिए भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है, डेट, डेट एंड टाइम, टाइम स्टैम्प, ईयर। ठीक है, अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग आपको वो बताएगा डेट। ये हम देखेंगे ये सारे रन करके डेट को कैसे यूज करना है। अगर आपको डेट मेंशन करना है तो आप कैसे मेंशन करोगे? ठीक है, नॉर्मली स्ट्रिंग में ही दिया जाता है, सिंगल कोट में। स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कोट, डबल कोट नहीं रहेगा यहाँ, ओनली सिंगल। ठीक है, तो डेट भी हम ऐसे ही मेंशन करते हैं। डेट एंड टाइम दोनों मेंशन कर सकते हो। टाइम स्टैम्प मतलब जोन के अकॉर्डिंग आप पूरा टाइम भी और ईयर भी जोन के अकॉर्डिंग। एंड देन दिस इज ओनली ईयर, दिस इज ओनली ईयर। ये डेटा टाइप्स है, हाँ, सारे, दिस ऑल आर द डेटा टाइप्स। क्योंकि लैंग्वेज है ना, तो डेटा टाइप्स तो रहेंगी। अब ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, these are what, these are nothing but the commands, types of commands you can use with the SQL, types of commands you can use with the SQL। तो पहला होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल एंड डेटा एंड दी ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ये सारे कमांड्स हमको देखने हैं, तो एटलीस्ट हम ये वाला तो कंप्लीट करेंगे आज। ओनली फर्स्ट, these are what the commands or types of commands used in a SQL। ठीक है, डेटा डेफिनेशन टेबल बनाने के लिए, टेबल लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो करने के लिए। डेटा क्वेरी मतलब सिलेक्ट डेटा में से, डेटाबेस से डेटा, टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए। डीएमएल मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए डेटा को। डेटा कंट्रोल ये होता है मल्टीपल यूजर्स के साथ, तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोर देन वन यूजर्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड हाउ यू कैन एक्सेस एंड ग्रांट दी कंट्रोल। तो मोर देन वन यूजर्स कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं बताऊंगी, और कैसे कंट्रोल हम रिवोक करते हैं ग्रांट करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। देन फाइनली ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। ठीक है, वन बाय वन हम लर्न करेंगे, तो आज हमें बस यही सीखना है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें आएगा क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। चलिए, ये हो गया पूरा थ्योरेटिकल जो आज मुझे लेना था। ठीक है, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल के फीचर्स क्या हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू दी एसक्यूएल और डेटाबेस टू स्टोर ई डेटा इंस्टेड ऑफ फाइल्स। ठीक है, देन एसक्यूएल क्या है, हाउ इट इज वर्क्स विद द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ आरडीबीएमएस। चलो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया थ्योरेटिकली? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर theoretically to everyone? अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सीधे क्या इंस्टॉल करना है, थोड़ा इंस्टॉल कर लीजिए अभी। डायरेक्ट इंस्टॉलेशन ही मैं आपको बताती हूँ। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको
जाना होगा गूगल, MySQL इंस्टॉलर बोलो, डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर बोलो, ठीक है। देन गो फॉर दी कम्युनिटी इंस्टॉलर सर्वर, MySQL कम्युनिटी इंस्टॉलर देखते हैं, एक सेकेंड हो जाएगा। हाँ, यहाँ विंडोज के लिए मुझे दे रहा है। अगर आप अब पहली साइट के लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने विंडोज के लिए पूछा है, तो डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर अगर आप जाओगे, फर्स्ट साइट पे अगर आप क्लिक करोगे, वही दे रहा है मुझे MySQL इंस्टॉलर 8.0.40। यहाँ से ओएस चूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन देगा ये यहाँ से। वर्जन हमें 80 रखना है स्टूडेंट, वी हैव टू कीप द वर्जन 8.0.40, मतलब 80 वर्जन रखना है, 8 वर्जन का कोई भी चलेगा। और विंडोज के लिए ये डाउनलोड कर लीजिए आप 64 सॉरी 64 हाँ x86 एंड 32 बिट का MSI इंस्टॉलर, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। पहला लिंक किया तो भी चलेगा, सेकंड लिंक किया तो भी चलेगा। कम्युनिटी सर्वर जो है वो चाहिए मुझे, ठीक है। डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर आप करेंगे, पहला क्लिक करेंगे, ठीक है। जिनका मैक होगा उनको मैक के लिए बोलना पड़ेगा कि डाउनलोड MySQL फॉर मैक, इस तरह से आप जा सकते हैं, तो आपको ओएस भी दिखाएगा। डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर करेंगे आप, ठीक है। जिनका विंडोज है उनका हो जाएगा इजीली, ये इस तरह से आ जाएगा। 80 वर्जन चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ इसको डबल क्लिक करके सेटअप रन करना है आपको बस। एक टाइम पे बस आपको वो क्या पूछेगा, पासवर्ड, विल आस्क यू दी पासवर्ड, बस पासवर्ड आपको अपने हिसाब से डालना है। बाय डिफॉल्ट इसका यूजर जो ये इनिशियली जब इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका यूजर हमें रूट देता है, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम इज रूट, लेकिन पासवर्ड अपने हिसाब से डालना है। इसको डाउनलोड करिए। मैक के लिए अलग आएगा। हेलो मैम। हाँ बोलिए। विंडोज में कौन देखो देखो डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर बोलिए आप, ठीक है। एक कम्युनिटी वाला लिया तो भी चलेगा, कम्युनिटी सर्वर, MySQL कम्युनिटी सर्वर, ये डालिए गूगल में, ठीक है। ये पेज मिल जाएगा। सेकंड लिंक जो है MySQL कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। और यहाँ से ये पहला वाला जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको यहाँ क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा, ये इस तरह से दिखेगा डाउनलोड में। अब मेरे इसमें रन है ऑलरेडी, नहीं मिल रहा है, मिल ओके गया ना, मैम। मेरे इसमें ऑलरेडी है इंस्टॉल, ठीक है। ये इंस्टॉल जैसे हो जाएगा ये आपको इस तरह से दिखाएगा। MySQL में आपको ऑप्शन आएगा सर्वर ओनली का, वहाँ ऑप्शन देगा वो। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? इज इट पॉसिबल टू एनीवन टू शेयर अ स्क्रीन? मैं वही से बताती हूँ फिर इंस्टॉलेशन। शेयर करेंगे कोई स्क्रीन? हाँ करिए, क्विकली करिए। कि मेरे इसमें पूरा इंस्टॉल है, मुझे पूरा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और अनइंस्टॉल 2-3 जगह से करना पड़ता है उसको, फिर वो अनइंस्टॉल होता है। हाँ यहाँ सर्वर ओनली करना है बेटा, यहाँ जब फर्स्ट पेज आ जाएगा तो डू सर्वर ओनली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, देन नेक्स्ट करो। हाँ देन एग्जीक्यूट करो।
8.0.40 मिलेगा। नेक्स्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करिए, वो डाउनलोड कर रहा है। ओपन कर दीजिए इंस्टॉलर क्विकली, सर्वर ओनली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी ये सपोर्टिंग इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा वो इंस्टॉल करना है। अगर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इसके लिए नहीं किए आपने इंस्टॉल तो ये रन नहीं होता है MySQL, तो इसीलिए इंस्टॉलेशन थोड़ा केयरफुली करिए। अगर एक्सेस अलाउ कर रहा है, लाइक कोई लाइब्रेरीज कोई फाइल्स इंस्टॉल करने के लिए आपको ये फायरवॉल का एक्सेस मांग रहा है तो उसको अलाउ करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू से अलाउ। नेक्स्ट करो, डू नेक्स्ट, एग्जीक्यूट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। और ये अगर VS को ऐसे कुछ मांगता है, VS विजुअल स्टूडियो, हाँ नेक्स्ट करो, तो उसको यस बोलना है, नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करिए। हाँ, अरे वेट 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 वेट, थोड़ा पीछे जाइए बेटा, थोड़ा सा बैक जाइए, थोड़ा और, नहीं 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 कुछ भी नहीं करना है, बस मुझे देखना है, बैक जाइए। हाँ, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ये पोर्ट नंबर है आपका 3306, दिस इज द पोर्ट नंबर वेयर यू आर गेटिंग योर MySQL, आपको यहाँ उसका एक्सेस मिलेगा 3306, बस पोर्ट नंबर देखना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट जाइए, थोड़ा स्लो जाना है। नेक्स्ट, या कुछ भी सिलेक्ट या कुछ भी चेक बॉक्स नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पासवर्ड डालेंगे आप, समेत यहाँ पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड थोड़ा सिंपल रखना ताकि आपको याद रहे, अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो तो देयर आर वेरी ट्रिकी प्रोसेस टू गेट द पासवर्ड, और मुझे अनइंस्टॉल करके ही इसको आपको करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉलेशन के लिए भी बहुत प्रोसेस है। इसलिए पासवर्ड आपको याद रहेगा ऐसे सिंपल पासवर्ड आप डालिए, या फिर आपको याद रहेगा ऐसा डालिए, सिंपल नहीं डालना है तो। और उसको नोट डाउन करके कहीं भी रख दीजिए। विजुअल स्टूडियो के लिए पूछ रहा है, इसको यस बोलिए। अगर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन के लिए बोलेगा उसको अलाउ करना है, यस बोलना है। डाल दिया पासवर्ड, नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड याद रखना है, हाँ या तो नोट डाउन करके रख लो कहीं। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना है यार, नेक्स्ट, यस यस, एग्जीक्यूट कर दो सब कुछ, थोड़ा वेट कर लीजिए अभी। हाँ, विजुअल स्टूडियो के लिए पूछता है तो सब यस बोलना है आपको, अलाउ करना है, ये सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर उसको लगेंगे, अगर नहीं लिया तो वो रन नहीं होगा। यस, फिनिश कर दीजिए यहाँ से समेत। नेक्स्ट जाइए। हाँ ठीक है, अभी हो गया है, फिनिश कर दीजिए। अभी आप कैसे चेक करोगे इंस्टॉल हुआ है या नहीं, आप नीचे सर्च में, हाँ आपका स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। जिनको प्रॉब्लम आ रहा है हम स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करेंगे, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। यहाँ देखो, आप इस तरह से सर्च करोगे, आपको दिखेगा MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, इसको ओपन कर देना है। जिनका इंस्टॉलेशन हो जाएगा उनको इस तरह से दिखेगा। मैं फिर से बताती हूँ, विजुअल स्टूडियो के लिए अगर कुछ पूछ रहा है तो अलाउ करना है। देखो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट आपको दिख जाएगा अगर इंस्टॉल है तो, इसको ओपन करिए, आपका पासवर्ड डालिए जो आपने अभी 2 मिनट पहले डाला था, और ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। आपने विजुअल स्टूडियो को यस बोल दिया ना, हाँ हाँ यस, अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। क्या हो गया बेटा? नहीं, पासवर्ड के लिए ऐसे कुछ नहीं बताना, कॉम्प्लेक्स याद रखोगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, याद रखो ऐसे ही कुछ। चार्जिंग वगैरह पासवर्ड डाल के नेक्स्ट, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करना है। बाकी कहीं भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, सर्वर ओनली सिलेक्ट किया था ना स्टार्टिंग में, हाँ बाकी कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। पासवर्ड डालना है आपका,
हाँ बस next एग्जीक्यूट करो। हाँ एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ एग्जीक्यूट करना। हाँ ये टाइम दो उसको, अरे टाइम दो ना, क्या कर रहे हो? इसको क्लोज करो यहाँ से, ये हो रहा है ना, आपको चेक में लिख रहे क्या, अपना पेशेंस रखो। बेटा आपका सिस्टम पर देखना पड़ेगा, कुछ इशू होगा, एक बार चार्जिंग लगा के देखो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, ये तो सीधे स्टार्ट होगा ना, आपका इंस्टॉलर है ना, वो एक सी फाइल है ना। तो इसका मतलब सही से नहीं किया क्या डाउनलोड? जिप डाउनलोड अजिप नहीं। हाँ इस तरह से आया ना, एक बार चेक करो। नहीं मैम, दूसरा है। फिर डाउनलोड गलत हो गया आपसे, कुछ गलत डाउनलोड कर लिया आपने। मैम मैं फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? यस मैम। यहाँ बोलना है डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर, ठीक है। फॉर विंडोज बोल दिया तो भी चलेगा, नहीं बोला तो भी चलेगा। तो यहाँ से नीचे वाला लेना है मुझे, कम्युनिटी सर्वर। सर्वर सेकंड लिंक लेना है, सेकंड लिंक लीजिए, कम्युनिटी सर्वर, ठीक है। और यहाँ से आप ये तो सिलेक्ट रहने दीजिए आपका, और यहाँ से ये पहला वाला लिंक इसको करिए। देखती हूँ मैं कैसे आ रहा है मेरे इसमें। अच्छा ठीक है, जिप आ रहा है यहाँ, ओके वेट से, सेकंड लिंक लिया तो जिप आ रहा है, इंस्टॉलर नहीं ले रहा है, वेट देखते हैं। नहीं सेकंड लिंक मत लीजिए, फिर वो पूरा ये डाउनलोड कर रहा होगा। गो टू दी फर्स्ट लिंक, क्योंकि मैंने ये देख MySQL इंस्टॉलर में फर्स्ट लिंक लीजिए, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से एक बार फिर से देखती हूँ मैं, हाँ ये MSI इंस्टॉलर दिखना चाहिए हमको। वी शुड नॉट सी दी जिप फाइल, वी शुड सी दी MSI इंस्टॉलर, जहाँ MSI इंस्टॉलर दिख रहा है वो लीजिए। मैं फिर से बताती हूँ क्या करेंगे। फर्स्ट लिंक लेना है आपको, ठीक है। डाउनलोड MySQL इंस्टॉलर गूगल में डालना है, एंटर करना है एंड गो फॉर द फर्स्ट लिंक, ठीक है। और ये इंस्टॉलर दिखना चाहिए नीचे, MSI इंस्टॉलर दिखना चाहिए, बस यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। पृथ्वीराज इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ मैम, मैंने ये देखा था पहले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कर दीजिए। जिप फाइल नहीं डालना है हमको, इंस्टॉलर डालना है, exe फाइल डालना है। ठीक है, ये कर लीजिए पहला वाला। तो जैसे ही आप डालोगे पहला लिंक लीजिए, ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखो यहाँ दिख रहा है। इसको डबल क्लिक करके बस स्टार्ट करना है। हाँ बोलिए। इंस्टॉल हुआ मैम। हुआ ना? हाँ। अभी मान लो किसी को विजुअल स्टूडियो के लिए पूछ रहा है, तो उसको यस बोलना है, उसको अलाउ करना है आपको। अगर आपने विजुअल स्टूडियो के लिए नहीं बोला तो MySQL रन नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालेगा, उसको जितने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स लग रहे हैं वो इंस्टॉल करेगा। तो अगर आपने नो बोला किसी चीज के लिए तो प्रॉब्लम है। जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन होता है इंस्टॉलेशन का, सिलेक्ट सर्वर ओनली, सिलेक्ट सर्वर ओनली, सर्वर ओनली सिलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट करते जाना है, एग्जीक्यूट करना है, वेट करना है वो चेक बॉक्सेस कंप्लीट होते हैं तब तक के। यू हैव टू वेट, वो जैसे एग्जीक्यूट करेगा वो जो है चेक करता जाएगा वो लिस्ट को कि क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिर एक जगह पे पासवर्ड आपको पूछेगा, रूट पासवर्ड आपको पूछेगा, वो पासवर्ड आपको डालना है। कीप योर पासवर्ड सिंपल दैट यू कैन रिमेम्बर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम मैं पासवर्ड भूल गया नेक्स्ट वीक, वो मैं आपको ही बोलूंगी सॉल्व करने के लिए। आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम इन द क्लास, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर से भी उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फायर करना पड़ते हैं, तब जाके होता है, या तो फिर अनइंस्टॉल ही करना पड़ता है आपको। देयर इज नो अनदर वे।
हो गया ना? सर्वर ओनली, एग्जीक्यूट, और विजुअल स्टूडियो का बस एक चीज आता है, वार्निंग आता है, अगर वो आता है तो उसको यस बोलना है। जिनका हो जाएगा वो यहाँ तक आ जाइए, सर्च में MySQL सर्च करिए, MySQL कमांड लाइन करिए, ओपन करिए, और यहाँ पासवर्ड डालिए आपका जो आपने अभी डाला था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, एंड यू विल गेट दिस विंडो। यहाँ तक आना है। हो गया है? आपका क्या हो गया? आपको दिखाना पड़ेगा उसको। चार्जिंग लगा दिया क्या उसको? आपका हो गया? आपका नाम? अभय। अभिषेक। स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे कंफर्म करेंगे जिनको भी इशू आ रहा है, प्लीज टेल मी, आपका स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करेंगे। जिनको भी दिक्कत आ रहा है बताना है। देखो, MySQL के साथ काम करने के लिए हमारे पास ये कमांड लाइन भी होता है, और हम वर्क बेंच नाम का आईडीई भी यूज करते हैं। जैसे कि जावा के प्रोग्राम्स अगर आप देखो तो आप कंसोल से भी रन कर सकते हैं लिख के, और आपके पास आईडीज होता है इक्लिप्स, लाइकवाइज वो एक आईडी होता है। जैसे कि विजुअल स्टोर VS कोड है हमारे रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के लिए आईडी, MySQL के लिए भी वैसा आईडीई है, दैट इज कॉल्ड वर्क बेंच। वर्क बेंच में मैं बहुत लास्ट में बताती हूँ। मेरा यही तरीका है सिखाने का कि मैं चाहूंगी कि आप कमांड्स यहाँ टाइप करो, क्योंकि यहाँ वर्क बेंच में आपको सजेशंस मिल जाता है, और उससे क्या होता है आपका क्वेरीज का प्रैक्टिस नहीं होगा। तो किसी को अगर डाउट आ रहा होगा कि मैम वर्क बेंच पे क्यों नहीं बता रही है, तो मैं वो प्रैक्टिस के लिए बताती हूँ, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपको क्वेरीज पूछी जाती है, और क्वेरीज का अच्छा प्रैक्टिस कमांड लाइन के अलावा कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई सजेशंस नहीं मिलेगा, यहाँ सीधे एरर आएगा अगर गलत क्वेरी टाइप किया तो वो बाय हार्ट नहीं होती क्वेरीज। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में इसी पे पढ़ाती हूँ, बाद में मैं स्विच करती हूँ वर्क बेंच। वर्क बेंच भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज में दोनों यूज होता है, ये भी और वर्क बेंच। तो इसलिए आईडी भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आईडी भी लेती हूँ। तो उस पर भी कैसे क्वेरीज फायर करना है वो भी मैं बताऊंगी, बट इनिशियली आई विल टेक ऑन दिस, मैं इसी पे लेती हूँ क्वेरीज सारे। मुझे कंफर्म करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। पासवर्ड सही है? पासवर्ड सही है? ये पासवर्ड गलत हो रहा है। आई एम श्योर सही डाला है, क्योंकि बाहर तभी जाएगा जब आप गलत टाइप करोगे। इसलिए मैंने बोला था सिंपल डालो, सिंपल डालो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसलिए बोला था कि पासवर्ड शायद गलत हो रहा है, क्योंकि अगर मैं गलत पासवर्ड डालूं तो वो ऐसे ही हो जाए। ये देखो बेटा, मैं अभी गलत पासवर्ड डाल रही हूँ, आई एम टाइपिंग रॉन्ग पासवर्ड, मैं बाहर आ जा रही हूँ।
सो यू आर पुटिंग अ रॉन्ग पासवर्ड, या आपको याद नहीं, या जो भी मिस्टेक हुआ हो, मैंने इसीलिए बहुत वार्न किया था आप लोगों को, पासवर्ड सिंपल रखो। मेरा पासवर्ड मैंने रूट रखा है, सेम एज अ यूजर नेम। यहाँ यूजर नेम रूट होता है, ROOT रूट, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये यूजर नेम और यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको कब काम में आता है, जब आप कनेक्टिविटी करते हो किसी भी बैकएंड लैंग्वेज के साथ, डेटाबेस का कनेक्टिविटी करते हो, तब आपको यूजर नेम पासवर्ड ये दोनों पता होना चाहिए, प्लस पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। तो नॉर्मली MySQL रन्स ऑन 3306 पोर्ट नंबर, वो इस पे रन होता है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर कनेक्टिविटी, नहीं तो आप बैकएंड के साथ डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डेटाबेस कभी भी फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट नहीं होता है, इट विल ऑलवेज कनेक्ट विद द बैकएंड लैंग्वेजेस, चाहे CPP ले लो, चाहे जावा ले लो, पाइथन ले लो, उसके साथ ही ये कनेक्ट होता है, PHP। तो पासवर्ड रॉन्ग हो गया है तुम्हारा, अभी तुम थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मुझे वो इंस्ट्रक्शंस देखना पड़ेगी चेंज करने के लिए, अदरवाइज वी हैव टू अनइंस्टॉल एंड रीइंस्टॉल, वो करना पड़ेगा अगर नहीं होता है तो। इसलिए पासवर्ड अभी देखो, मैं करेक्ट पासवर्ड डालती हूँ, तुरंत कनेक्टिविटी मुझे दे देगा, ये मैं कनेक्टेड हूँ। ओके, मुझे ये बताइए बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, काइंडली कंफर्म एवरीवन, अक्षदा, मुस्तकीम, अरशद, आर यू गेटिंग इट? एवरीवन इंस्टॉल इट, श्रुति, सौरभ। अभी पूछ रही हूँ, किसी का इंस्टॉलेशन बचा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेट मी नो, बीच में ब्रेक नहीं करना है। पासवर्ड की विंडो स्टक हो गई है? अच्छा, मतलब आगे, वहां से आगे नहीं जा रहा है? मुस्तकीम, आपको पूछा तो नहीं था उसने विजुअल स्टूडियो कोड के लिए? आपने अलाउ किया था क्या विजुअल स्टूडियो कोड को? ठीक है, थोड़ी देर वेट करिए, अदरवाइज फिर से इसको इंस्टॉल करेंगे अगर नहीं होता है तो। ठीक है, ओके। Any other else is having a issue with the installation? मुस्तकीम ने बता दिया प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कमांड्स लिख के रखी है, बिकॉज मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगी। हाँ, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के नहीं है, बट दैट इज नॉट इन यूज इन MySQL, वो यूज में नहीं है। ठीक है, मैं बता देती हूँ। वीव्स क्या होता है ना, नॉर्मली वी क्रिएट वर्चुअल टेबल्स, मतलब हम क्या करेंगे, एक टेबल से ही एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्यूज। मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ आपको, विद द हेल्प ऑफ व्यूज वी क्रिएट अ वर्चुअल टेबल, वहां हम कुछ रिकॉर्ड्स फेच करके रखते हैं बेस्ड ऑन फिल्टरेशन, और व्यूज आर ओनली रीडेबल। तो व्यूज का एक्सेस हम उनको देते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो उसमें चेंजेस ना करें। They can just fetch the data, they can just retrieve the data, but they cannot update the views. They are just a representation of your table views. Yes, वो होता है views. Procedures and functions क्या होता है? Procedures and functions, जैसे कि मान लो मुझे कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है MySQL में, और मुझे वो इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ना टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है, तो वट एवर द बेसिक DA, जो भी हम टर्म्स ऐड करते हैं सैलरी के लिए, आपका बेसिक क्या था, आपका अलाउंसेस क्या है, वो ऐड करते हैं। वो वो इंस्ट्रक्शंस मान लो 3 या 4 लाइन की हो रही है मुझे, वो उसके लिए मुझे 3 या 4 लाइन का क्वेरी फायर करना पड़ रहा है वो टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ फायरिंग दोस 4 लाइन्स अगेन एंड अगेन, मैं उसको एक फंक्शन में रख देती हूँ, जस्ट लाइक यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। इट विल अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ कोड, और जब मुझे चाहिए होगा आई विल कॉल दैट फंक्शन, मैंने उसको बना के रखा है, और मुझे जब कैलकुलेट करना है सैलरी, मैं उसको कॉल कर लूंगी। सैलरी कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लाइक फंक्शन,
ठीक है, इस तरह से। दैट इज व्हाट फंक्शंस एंड योर प्रोसीजर। फंक्शंस में रिटर्न डेटा टाइप होता है और प्रोसीजर्स में नहीं होता है। दैट इज व्हाट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम, अदरवाइज दोनों का पर्पस सेम ही है। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस? हाँ, बेसिक कमांड्स देखते हैं। ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले हम कमांड फायर करते हैं, शो डेटाबेसेस। मेरे इसमें मैंने बहुत सारे डेटाबेस बनाए क्योंकि मेरा MySQL जावा के साथ भी यूज करती हूँ, फ्रेमवर्क्स के साथ भी यूज करती हूँ। तो मेरे इसमें बहुत सारे डेटाबेस आपको दिखेंगे। आपके इसमें आपको कुछ ही डेटाबेसेस दिखेंगे, आपको इतना लंबा लिस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड डेटाबेसेस होंगे, सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस होंगे, वो आपको वहां दिखेंगे। तो कैन यू जस्ट चेक दिस कमांड विथ योर MySQL show databases? कितना दिख रहा है डेटाबेसेस वहां? 4। ठीक है, दोज आर प्री डिफाइंड डेटाबेसेस यू आर हैविंग, जो MySQL ने आपको बना के दिए इनिशियली। अभी हम उनमें काम नहीं करते। ठीक है, हम हमारा ओन डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी लेकिन आपको अपना डेटाबेस देखना होगा कि मैंने क्या डेटाबेसेस बनाए हैं, आपको यही कमांड फायर करना पड़ेगा, शो डेटाबेसेस। तो पहले सिस्टम डिफाइंड डेटाबेसेस आपको वो दिखाएगा, दोज आर अवेलेबल विथ योर सिस्टम। आई थिंक वो 4 ही दिखेगा।